सो इन द स्टूडेंट लाइफ जितने भी काम आप सोचते हो एक दिन के अंदर, उसमें से बहुत सारे काम आप नहीं कर पाते हो। सुबह सुबह आप सोचते हैं कि हम स्टडी करेंगे, स्कूल से आने के बाद आप सोचते हैं कि हम स्टडी करेंगे, कोचिंग से आने के बाद आप सोचते हैं हम स्टडी करेंगे, पर रात होने के बाद फिर आप यही सोच के सो जाते हैं कि कल से करेंगे। इट इज़ कॉल्ड दी प्रोकास्टिनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोकास्टिनेशन से कैसे बचें, मैं आज आपसे ऐसे 12 टिप्स शेयर करना चाहूँगा जिससे आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर प्रोकास्टिनेशन से बचेंगे। सबसे पहली चीज़, हर इंसान को अपनी लाइफ में खुद को एक स्टूडेंट मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को एक स्टूडेंट मानोगे तो लाइफ टाइम आप चीज़ों को सीखोगे। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 आपको 12 टिप्स शेयर करूँगा जिसको सुन के समझ के आज अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेरा ये मानना है आपका प्रोकास्टिनेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टिप नंबर 1, जब कभी भी आप स्टडी की ओर बढ़ें तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन दैट इज द योर मोबाइल फोन आपके रूम से बाहर होना चाहिए। आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं उस रूम में आपका फोन नहीं दिखना चाहिए। दूसरे रूम में अपना फोन रखिए, बिकॉज आपका फोन आपकी नजरों के सामने होगा, बार बार आप उसको टच करेंगे, बार बार नोटिफिकेशन चेक करेंगे, फ्रेंड्स को मैसेजेस करेंगे, फ्रेंड्स को कॉल करेंगे। नो, ऐसा आप कुछ दिनों तक कीजिए, लाइक 21 डेज। किसी ने कहा है कि एक आदत को बनने में 21 डेज लगते हैं और अगर वही आदत को 90 दिन तक किया जाए तो वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है। यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हैं और जितने जल्दी आप चीज़ों को छोटी उम्र में सीखेंगे, बड़ी उम्र आपके लिए बहुत अच्छी बनती चली जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका समय खत्म होता जा रहा है। याद रहे, चीज़ों को आप छोटी उम्र में सीखें। तो सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन, उसको अपने रूम से ही बाहर फेंक दें। फेंकने का मतलब उसको अपने रूम से ही बाहर रख दें। द सेकेंड थिंग, मेक योर शेड्यूल ऑफ योर स्टडीज। जब कभी भी आप स्टडी करते हैं अपना शेड्यूल ही नहीं बनाते। योर शेड्यूल इज टू बी ऑफ 2 आवर्स। अगर आप क्लास 9th या 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको इन द फर्स्ट डे आपको मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी और हिंदी पढ़ना है। इन द सेकेंड डे आपको साइंस और इंग्लिश पढ़ना है और यही चीज आपको ऑल्टरनेट मैनर में करना है। फिर डे 3 पे मैथमेटिक्स, सोशल और हिंदी, और ऐसा करना है। अगले दिन पे फिर से साइंस और इंग्लिश। पर ये हम कैसे करें? तो अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो भी आपको स्कूल्स में या कोचिंग्स में सिखाए गए हैं, और उसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर आप चेक करेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपके ट्यूटर ने करवाए, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके टीचर ने करवाए, और आप उससे मिलते जुलते कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मेनी ऑफ द टाइम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपने खुद के बने हुए क्वेश्चंस देते हैं, पर अगर आपके पास वो नहीं है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स अवेलेबल हैं। आप उसमें से कोई भी एक रेफरेंस बुक खरीदें और उसमें से आप क्वेश्चंस करें। अगर आप क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हैं तो आप में 3 सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, मेजर रहते हैं। और 3 सब्जेक्ट्स में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, उसे आप डेली पढ़ें, क्योंकि अब उसके अंदर आपको फ्यूचर में जाके मास्टरी करनी है। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं उसे आप ऑल्टरनेट मैनर में करें। एंड हिंदी इंग्लिश को आप ओनली संडे का समय दें। अगर आप क्लास 11th और 12th में, संडे को ओनली हिंदी और इंग्लिश ही आपको पढ़ना है। अगर आप अदर स्किल्स में हैं तो आप पैरेलली वो भी काम कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में क्या होता है कि किसी आप कोर्सेज के अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं, किसी के अंदर 9 हैं, किसी के अंदर 12 हैं। तो इस तरीके से अपना शेड्यूल सेट करिए अपनी कॉलेज स्टडीज के अंदर कि आप डेली एटलीस्ट 1.5 आवर्स तो स्टडी को दें। कॉलेज लाइफ में आपका सबसे ज्यादा समय होता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस 1.5 आवर स्टडी को देने के बाद आप एक स्किल्स की तरफ बढ़िए। क्योंकि जब आप इतने 12-15 साल स्कूल से पढ़ने के बाद और 5-6 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद जब आप आगे किसी वर्क के लिए जाएंगे तो आपको यही पता जाएगा कि आपके अंदर स्किल्स क्या है। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मैंने इतनी सारी पढ़ाई की है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्किल्स। इसी के साथ जब आप अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आपको अपना स्टडीज में 50-50 मिनट्स के स्लॉट्स देने हैं। आपको 50 मिनट्स पूरा स्टडी करना है और 10 मिनट्स रिवाइज करना है। 50 + 10 एंड देन 10 मिनट्स आपको रेस्ट लेना है। तो पूरा जब आप पढ़ लेते हैं तो रिवीजन का तरीका क्या होता है, अपना टेस्ट लीजिए। जो भी आपने पढ़ा है या तो आप उसका वीडियो बनाइए या पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन टिक लगा लीजिए अपनी बुक के अंदर, उसे सॉल्व कीजिए। एंड आप चेक कीजिए 10 क्वेश्चन आप सपोज लगा, 10 तो नहीं, आप 5 क्वेश्चन लगा देते हैं और आप 5 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाए हैं उसमें अपने आप को मार्क्स दीजिए। ऐसा करते करते डे बाय डे आप ग्रो करते चले जाएंगे अपनी स्टडीज के अंदर। थर्ड थिंग,
आपको पढ़ाई करते समय कभी भी बेड पर नहीं बैठना है। आपके पास एक टेबल और एक चेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन बैठते हैं तो एकदम स्ट्रेट बैठते हैं, और जब हम स्टडी कंप्लीट करते हैं तो हम यूं की तरफ हो जाते हैं। मतलब जब पढ़ाई करते हैं तो तकिया नीचे होता है और हम ऊपर होते हैं, पर देन तकिया ऊपर हो जाता है, हम नीचे हो जाते हैं। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ द स्टडी। आपको टेबल और चेयर पे सिट करना है, और वही चीज 50+10 का रूल अप्लाई करके आपको पढ़ना है। इस बीच में अगर आपको नींद आता है तो आप साथ में कॉटन्स रखिए, वाटर रखिए, वाटर कॉटन पे लगा के अपनी आइस पे लगाइए, इससे आपका नींद उड़ेगा। अगर फिर भी आपको नींद आता है तो थोड़ा सा आप 5-7 मिनट पैदल चल के आइए, और ये ना सोचिए कि हम अभी पढ़ाई पे बैठना है, कोई दूसरी जगह पर आप ध्यान लगाइए ताकि आपका फिर से पढ़ाई की तरफ मन बढ़े। दी फोर्थ थिंग, आपका एक फ्रेंड आपसे बहुत स्मार्ट होना चाहिए, ताकि क्या करना है, आप और वो, आप एक अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो एक अलग टॉपिक को डिस्कस करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने स्टडी किया सॉल्यूशन का, उसने स्टडी किया सस्पेंशन का, एंड देन नेक्स्ट डे आप अपने एक दूसरे के साथ 10-10 मिनट बैठेंगे, आप उसको 10 मिनट्स में सॉल्यूशन समझाएंगे, वो आपको सस्पेंशन समझाएगा। इससे क्या होगा, जो उसने पढ़ा है आप उसका नोट्स ले लेंगे, जो आपने पढ़ा है आप उसको अपना नोट्स दे देंगे, एंड देन इससे क्या होगा, नॉलेज का शेयरिंग होगा। जब तक आप डिस्कस नहीं करते हो तब तक आपको चीज़ें अच्छे से लर्न नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को लर्न करना, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन के साथ इमोशन जुड़ा होना चाहिए। वो इमोशन क्या है कि आपको यहाँ से समझ के उसको समझाना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपको डेली एक न्यू थिंग तो सीखनी ही है। आप जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट हैं स्टडीज़ के अलावा, सबसे पहले उसको पहचानें। आपको क्या अच्छा लगता है स्टडीज़ के अलावा? क्या आपको कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है? क्या आपको नए नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना अच्छा लगता है? क्या आपको डांस करना अच्छा लगता है? क्या आपको म्यूजिक पसंद है? क्या आपको गेम्स पसंद है, और गेम्स में कौन सा गेम पसंद है? तो उस चीज पे डेली आपको 1 आवर देना ही है। भले रात को समय कम पड़ जाए, पर उस चीज पे आपको डेली 1 आवर देना है। अगर आप अपनी स्किल्स पे 1 आवर नहीं देंगे, सोचिए अगर आप अपनी स्किल्स, जो आपकी सबसे बेस्ट स्किल्स है, आप उसे 1 आवर देते हैं, तो 365 डेज के अंदर आपने 365 आवर्स दे दिए। तो सोचो आपके साथ साथ जिसको इस चीज में इंटरेस्ट है, क्या वो 365 आवर्स दे रहा है? नहीं दे रहा है। सोचो 5 साल बाद वो चीज कितनी बढ़ जाएगी, और जब आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट करोगे तो आप कितना आगे निकल चुके होंगे उस चीज के अंदर। तो पैरेलली आप अपने स्टडीज पे तो ध्यान दीजिए, साथ में अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए। किस समय पर आपको कौन सी चीज काम आ जाए, इसके बारे में आपको भी नहीं पता है। अगर आपको लाइफ में अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है, तो हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए, या खुद को इतना अच्छा बना लीजिए कि वो दोस्त भी आपसे इंस्पायर होकर अच्छे बन जाए। यहां पर आपको 2 तरह की बात करनी है। अगर आप एजुकेशन में अच्छे हैं तो आपका एक फ्रेंड या आपके फ्रेंड स्किल में अच्छे होने चाहिए। अगर आप स्किल्स में अच्छे हैं तो आपका फ्रेंड एजुकेशन में अच्छा होना चाहिए। स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर न्यू इन द मार्केट। हैकिंग इज ऑल्सो दी स्किल। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब दोनों का नॉलेज फिर से शेयर होगा, आप उसकी एजुकेशन में हेल्प करते हैं, वो आपकी स्किल्स में हेल्प करता है, या आप उसकी स्किल्स में हेल्प करते हैं, वो आपकी एजुकेशन में हेल्प करता है, तो डबल नॉलेज फिर से शेयर होता है, एंड देन आप पैरेलली फिर से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सबसे बड़ी खासियत एक स्टूडेंट की वो होती है, वो सुबह जल्दी भी उठता है और रात को जल्दी भी सोता है। अभी जल्दी सोने का मतलब आपके सोने और उठने में कम से कम 7.5 आवर्स से लेकर 8 आवर्स तक का गैप होना चाहिए। The ideal time of the student for sleeping is 10:30 PM to 6:30 AM। आपको रात को 10:30 से सुबह 6:30 तक सोना है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो स्लीप का क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर एग्जाम है तो उसके लिए क्या करें? एग्जाम में भी आपको, अगर आपका सिलेबस बाकी है, XYZ कुछ भी है, आपको 6.5 आवर्स का स्लीप तो लेना ही पड़ेगा। तभी, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन गया, ब्रेन को रिलैक्स नहीं मिला, वो इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाएगा, उसका रिटेंशन नहीं हो पाएगा, एंड देन नेक्स्ट डे देयर इज नो गारंटी कि आपको वो चीजें वापिस से रिटेंशन कर जाए, रिकलेक्ट कर पाए। जरूरी नहीं है कि आपको वो चीजें याद आ जाए। दैट्स वाई एक अच्छी स्लीप बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको क्या करना है, 10:30 बजे अगर आप सोते हैं रात को, तो 45 मिनट्स पहले आपको आपसे अपनी कोई भी डिजिटल डिवाइस आपके पास में नहीं होनी चाहिए, न मोबाइल, न लैपटॉप, न कुछ, न टीवी आपको देखना है उस कंडीशंस में। आपको बिल्कुल, अगर आप उस समय आप सोचो 45 मिनट्स करें क्या, अपने पेरेंट्स से बात करें, एक अच्छी किताब पढ़ें, अच्छा नॉलेज अपने दिमाग में डालें, ताकि वही नॉलेज आपके ड्रीम्स में चले, एंड देन वो चीज आपकी लाइफ में सच हो जाए। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द 8th थिंग, आपको अपने ब्रेन के लिए एक प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, लाइक डार्क चॉकलेट्स, वॉलनट्स एक्सेट्रा।
ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए ऑन द डेली बेसिस। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक्टिविटी बढ़ता है एंड देन आपका रिटेंशन अच्छा होता है, अटेंशन अच्छा होता है, बिकॉज अटेंशन लीड्स टू रिटेंशन। अगर किसी चीज़ में आपका ध्यान ही नहीं होगा वो चीज़ें आपको याद कैसे रहेगी। तो ये चीज़ें आपके ब्रेन का अटेंशन बढ़ाती है, इससे आप ज़्यादा अटेंटिव बनते हैं। जितना ज़्यादा अटेंशन उतना ज़्यादा रिटेंशन। कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ में आपको रिमूव करना है, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, किसी तरह की बिंज वॉचिंग मतलब किसी भी तरह का कोई वेब सीरीज वगैरह नहीं देखने का, किसी तरह की कोई टीवी नहीं देखने का, आपको किसी भी तरह का बैक बाइटिंग नहीं करनी है, मतलब किसी की बुराइयां नहीं करनी है। इससे आप अपनी पावर को खत्म कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। देखो, अगर आप टीवी पे कोई रियलिटी शो देखते हो, लाइक कॉमेडी शो देखते हो, डांस का देखते हो, सिंगिंग का देखते हो, देन फिक्स योर 1 आवर ओनली। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, अगर अपनी स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, देन इट इज गुड फॉर यू, गिव ऑल्सो दी 1 आवर टू इट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो नॉलेजेबल है वो आपके लिए अच्छी है, तो वो आप कर सकते हैं। पर इन सबको, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, चाहे आप एक वेब सीरीज देखें, चाहे मोबाइल चलाएं, चाहे कुछ भी करें, वेब सीरीज भी नॉलेजेबल्स हैं, आप उसको देखिए जो नॉलेजेबल्स हैं। इन सबको मिला के आपको दिन में 70 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। इसका एक टाइम आपको 70 मिनट्स का सेट कर देना है। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी इस छोटी उम्र के अंदर, क्योंकि 24 ईयर्स के पहले आपके फ्रेंड्स चाहे कुछ भी करें, आप उनको देख के कंपेरेटिव ना करें। इट मीन्स आपको किसी भी तरह की किसी भी लव अफेयर्स में नहीं पड़ना है, बिकॉज किसी भी तरह का लव अफेयर आपके फोकस को कम कर सकता है। सो इस बातों का ध्यान है, अपने फ्रेंड्स को ना देखें कि अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है ना। आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, बिकॉज यहां पर फोकस होगा तो ही आगे सब कुछ होगा। विदाउट फोकस यू कांट गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने अगले दिन का शेड्यूल रेडी करना है। आप जब भी रात को सोएंगे, मैंने क्या बोला, 45 मिनट्स आपको पहले आपको सब छोड़ देना है सोने से। सपोज 9:45 से आपने 10:15 तक अपनी फैमिली से बात की, एंड देन नेक्स्ट डे का शेड्यूल। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप 6:30 उठ रहे हैं, आप रनिंग करके आ रहे हैं, आप 7:30 पे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, एंड देन आप 1 o'clock पे स्कूल से आ रहे हैं। आप आते ही लंच करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, 3 o'clock पर आप उठते हैं, एंड देन 3:30 अगर आपका इंस्टीट्यूट का टाइम है और आप 6:30 घर पे आ रहे हैं, ओवरऑल सारी की सारी क्लासेस लेकर जो भी आप ज्वाइन करते हैं, देन आपके पास अभी भी 2 घंटे या 3 घंटे बाकी है। उस 3 घंटे में आपको 2 घंटे अपनी स्टडीज़ पे देना है और 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है। आपका पूरा टाइम पैक होना चाहिए। आप एक बहुत बिजी पर्सन होने चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हैं अभी। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएगी। अभी आपके सिर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। सो इट इज द टाइम ऑफ लर्निंग। यहां पर लर्निंग नहीं हुआ तो आगे अर्निंग नहीं मिलेगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखें। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग, आपको 5 चीजों पे काम करना है। क्या आपने 2 आवर्स की लर्निंग ली या नहीं ली? आपने अपनी स्किल्स को समय दिया कि नहीं दिया? आपने किसी तरह से कोई बैक बाइटिंग नहीं करनी है। आपको किसी तरह से फैमिली वालों से नहीं झगड़ना है, बिकॉज फैमिली वाले आपको समझाएंगे, आपको डांटेंगे, उस पर फ्रस्ट्रेशन होके भले फ्रस्ट्रेशन रखो, उनको नहीं सुनाने का किसी भी चीज को, उनको करके दिखाने का। एंड द लास्ट थिंग, आपको एक पर्सन की हेल्प डेली करनी है, चाहे छोटे अमाउंट में चाहे बड़े अमाउंट में। अगर आप ये 5 काम करते हैं पूरे दिन के अंदर, अपने आपको 5 मार्क्स देंगे। इट इज कॉल्ड द एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क। अगर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, दैट इज वेरी गुड वर्क। 3 मार्क्स मिलते हैं, दैट इज द गुड वर्क। 2 मार्क्स, इट इज द पुअर वर्क। एंड 1 मार्क, वेरी पुअर वर्क। अगर आप 0 मार्क है तो आप बहुत लेजी इंसान है इस दुनिया में। आपको बहुत कुछ करना है उस 5 तक जाने के लिए। अगर आप 1 पे हैं, 2 पे कैसे जाया जाए, 2 पे है 3 पे कैसे जाया जाए, 3 पे है 4 पे कैसे जाया जाए, एंड 4 पे तो 5 पे कैसे जाया जाए, एंड नाउ 5 पे है ऐसा क्या किया जाए कि 5 पे बने रहे। एंड नाउ 5 पे आने के बाद यू आर नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन, आपको अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए जाना है। तो यहां पर मैंने आपसे 12 टिप्स शेयर किए जिससे आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं। सबसे पहला टिप, आपके फोन को आपको अपने रूम से साइड में कर देना है, एंड उसको यहाँ आपको स्विच ऑफ कर देना है। यहाँ स्विच ऑफ करो, यहाँ साइड में रखो 3 घंटे के लिए। किन 3 घंटे के लिए? 2 घंटे जब लर्निंग ले रहे हो और 1 घंटा स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं। अगर 1 घंटा स्किल्स पे नहीं सोचा जाता है, आपका दिमाग नहीं सोच पाता है, तो 15 मिनट से शुरू करो, 20 मिनट से शुरू करो, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने टाइम को बढ़ा के 45 मिनट से लेके 1 आवर की ओर लेके आ जाओ। द सेकंड थिंग, आपको अपना शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा डेली का, वो भी 2 आवर्स का अपनी स्टडी के।
देन थर्ड थिंग, आपको डेली टेबल और चेयर पे बैठ के ही स्टडी करना है, किसी भी तरह के बेड पे नहीं बैठना है। द फोर्थ थिंग, आपको अपना एक फ्रेंड ऐसा बनाना है जो दूसरा टॉपिक पढ़े और आप एक अलग टॉपिक पढ़ो, एंड देन दोनों नेक्स्ट डे 10 मिनट्स के डिस्कशन में एक दूसरे की हेल्प करो। पांचवी चीज, आपको अपनी स्किल्स पे रोज ध्यान देना है, चाहे आप 20 मिनट्स दें, 30 मिनट्स दें, 40 मिनट्स दें, 1 आवर दें, आपको 1 आवर तक पहुंचना है अपनी स्किल्स पे, लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड सो ऑन। या तो अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त बनाए, अगर आपकी लाइफ में आपके सराउंडिंग में कोई अच्छे दोस्त नहीं तो आप इतने बेटर बने कि वो आपसे इंस्पायर होके अच्छे दोस्त बने, अच्छे इंसान बने। हमेशा जल्दी सोएं, जल्दी उठें और 7 से लेके 8 घंटे तक, 7.5 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक की स्लीप जरूर लें। एक हेल्दी ब्रेन डाइट जिसके अंदर डार्क चॉकलेट्स, एवोकाडो या वॉलनट्स ऐसी चीज़ों को शामिल डेली करें। 3 से 4 तरह की चीज़ों से बचना है, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो वेब सीरीज एंड नो बैक बाइटिंग। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो आप दुनिया में बहुत पीछे चले जा रहे हैं। नो लव अफेयर्स एट अर्ली एजेस, अपने फ्रेंड्स को ना देख के अपनी लाइफ को देखना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। डेली अपने डे का शेड्यूल बनाएं एंड द लास्ट थिंग, डेली अपने आप को मार्क्स दें, और अगर आपके मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 आते हैं तो आप एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को समझ के आपका प्रोक्रास्टिनेशन दूर होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके सराउंडिंग में जो प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा करता है उस तक ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके जितने ही फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उनका प्रोक्रास्टिनेशन कम हो या खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच।